नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे। दोस्तों, सुर्खियों में रहे पहले से ही दिव्य कीर्ति, नाम सुना होगा, विकास दिव्य कीर्ति जी, जो कि एक दृष्टि नामक अपनी एक संस्था चलाते हैं, जिसमें कहीं तक बच्चों को आईएएस पीसीएस की ऑनलाइन क्लास से लेकर के ऑफलाइन क्लास तक देते हैं। उन्होंने एक बार फिर हिंदुत्व पर चोट की है और कहीं तक हिंदुत्व का किस तरीके से बाबा पंडित पुजारी किस तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं, कहीं तक लोगों को भ्रमित करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने अपनी एक छोटी सी क्लिप शेयर की है। देखिए किस तरीके से हिंदुत्व की पोल खोल रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति जी। एक नजर। भारत मानव गरीब आदमी का सबसे बड़ा शोषण करता है धर्म। धर्म ने ना इतना बिगाड़ा है भारत मानव सभ्यता का, इतना नुकसान किया है। सारे पंडों पुजारियों पुरोहितों ने झूठ बोल बोल के समाज को सिखा दिया कि देखो मोक्ष मिल जाए सबसे बढ़िया। मोक्ष का मतलब जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना, आत्मा अपने आत्मा रूप में स्थायी। और उस मूर्ख को पता कुछ नहीं होगा जो मुंह में बोल दिया होगा। उसके बाद से पूरा भारतीय समाज 84 लाख योनियों की बात सोच सोच के तबाह हुआ पड़ा है। और कुछ मूर्ख तो भृगु संहिता पढ़ के पता कर लेते कि पिछले जन्म में मैं गधा था कि कुत्ता था, अगले जन्म में क्या बनने वाला हूँ। ये बड़ा सही बिजनेस मॉडल है, जिसमें 100% आरक्षण एक जाति के हाथ में है कि अगर पंडित के हाथ से तर्पण नहीं करवाया, पिंडदान नहीं करवाया तो प्रेत बनोगे, प्रेत। सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट वही होती है जो किसी को भयभीत करे और फिर रास्ता सुझा दे। परसुएट करने का या एडवर्टाइज करने का इससे अच्छा तरीका दुनिया में कोई नहीं माना जाता है। इसलिए विज्ञापन में पहले औरत को विधवा होने का भय दिखाओ और फिर इंश्योरेंस दिखा दो कि पति का करवा लो। गरीब आदमी का सबसे बड़ा शोषण करता है धर्म। धर्म ने ना इतना बिगाड़ा है भारत मानव सभ्यता। विकास दिव्य कीर्ति जी ने एक बार ब्राह्मणवाद को धंधे से जोड़ करके बताया। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से जो अजीत पिंडदान तक की उन्होंने बात की कि हर मुद्दे पर ब्राह्मण को चाहिए। कहीं तक 100% जो कि 100% आरक्षण है उसको ये ताउम्र बनाए रखना चाहते हैं। इसी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी पहले कहीं तक धीरेन्द्र शास्त्री के समकक्ष इन्होंने डायरेक्ट जाकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू लेने गए थे, लेकिन खुद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही इनका इंटरव्यू कर लिया और उन्होंने से पहले ही वो चाहे मुद्दा जैसे भी रहा हो, उन्होंने चाहे फेसबुक से उठाया, उन्होंने कैसे भी कहीं से भी उसका डाटा निकाला हो, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही इनका इंटरव्यू कर दिया था। वहां पर नतमस्तक हुए ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कहीं तक अपनी एक क्लिप शेयर की है, ऑन रिकॉर्ड क्लिप शेयर थी, जो कि कहीं तक एक नाबालिग को किस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं और नाबालिग इतने जोश में है कि कहीं तक वो मर्डर करने तक की बात कर रहा है। इसका बखान सीधा दिलीप सिंह मंडल साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कहा है कि कहीं तक इसमें दोषी आप पाए जाते हैं, न कि बच्चा, क्योंकि बच्चा तो कहीं तक नाबालिग है। अगर बालिग हो तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उससे आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा है, एक नाबालिग है, उसे शिक्षा की जरूरत है। और कहीं तक आप जब एक बड़े विषय की उस पर बात कर रहे हैं, कहीं तक एक धर्मांधता की बात कर रहे हैं, एक विश्व गुरु स्तर की बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चे में किस तरीके से कूट कूट करके नफरत भरी हुई है, जिसका कहीं तक ये ज्ञानेंद्र तिवारी इसका कहीं तक बचाव भी करते हुए नजर आए और ये समझाते हुए भी बच्चे को नजर आ रहे हैं कि कहीं तक इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जब आप इतने ही समझदार हो तो पहली बात तो बच्चे का आपको इस तरीके से जो वाइट लेनी नहीं चाहिए थी। अगर आप वाइट ले रहे हैं तो फिर जैसे ही बच्चे का रिएक्शन था उसको कहीं तक समझा बुझा करके छोड़ दिया जाता। लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने यहाँ गलती कर दी। उन्होंने लगातार उसको साथ न देने के बाद में वाइट का रेगुलर ही इस्तेमाल करते रहे और फिर अपने सवाल
रेगुलर ही उस बच्चे से पूछते रहे और बच्चे ने भी। भाई कहाँ के रहने वाले हैं? पन्ना के बाबाई। अच्छा पहले बोलो 302 नहीं करेंगे। 302 पहले नहीं करेंगे बोल। हाँ 302 ना करेंगे। नहीं करेंगे ना। 302 मर्डर होता है। हाँ ये सब नहीं करना है ना, पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। सुनिए। आप सनातन की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, खून खराबा की बात आपके गुरुजी करते हैं क्या? नहीं करते, आप सुनिएगा। अच्छा आप भी पहले बोलो नहीं कर, प्रॉमिस करो। नहीं करते। अच्छा, रोमेश ठीक है। और किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8 में। पूरी पढ़ाई पढ़ोगे बोलो। हाँ पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे बोलो। और जब तक संविधान नहीं कहेगा तब तक हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, पर ऐसे 302 की बात नहीं करेंगे। ये भी बोलो, अच्छे लड़के हो बोलो। ना करेंगे। हाँ वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ अब अपनी बात करो। हाँ रुक जाओ, अपनी बात कहो, रुक जाओ, आ रहे हैं, सबसे बात करें। अब अपनी बात आयुष भाई रखो। सुनिए, एक था जॉन, वो उनका हमें नाम पता नहीं है, महाराज जी को उनके भाई को फोन लगा के बोल रहे थे 13 की तैयारी करो। इसकी? महाराज जी की। तो हमने भी किया। तू अपनी मम्मी का पूरे खानदान की 13 की तैयारी कर ले। 13 की? हाँ तू भी कर ले, 13वीं की तू भी कर ले। अगर गुरुजी को ऐसे बोलेगा तो हम लोग शांत रहेंगे क्या? बोलिए, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ रहे हैं अगर कोई संत, तो महाराज जी ये बोलिए, साधु संत हिंदू का झंडा गाड़ रहे हैं, तो इनको क्या मतलब? इनका ना कोई पैसा लेता ना कुछ, ना इनको निमंत्रण भेजते कि आजा। जैसे एक श्याम मानव था, जब महाराज भागे आए तो महाराज से क्या बोलने लगा? कथा छोड़ के भागे आए, दम है तो आजा ना, बागेश्वर धाम ठटरी बढ़ जाएगी। तुम यार इतना गुस्सा न करो, इतने अच्छे लड़के हो, एक गुस्सा शांत करो यार। गुस्सा आती है ना ऐसे बात करते, तो हिंदू खिलाफ कैसे बोलते हैं? उनके बाप की तो लिए नहीं बोलते हम लोग। उनके ही अनुकूल परिस्थितियों में रह करके अपनी बयानबाजी जारी रखी। तो कहीं तक इतने दोषी वो बच्चा नहीं है जितना कि दोषी ये हैं। और फिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। आखिर गोदिया मीडिया ने जिस फल को, जिस बीज को इन्होंने उपज के लिए कहीं तक रोपा था, आज उसकी फसल लहराती हुई देख करके ये गदगद किस तरीके से हो रहे हैं, ये इसका ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से बच्चे को ये अपनी कहीं तक उस खुशी को जो नजरअंदाज करते नहीं चूक रहे हैं, जिस खुशी का इन्हों को बरसों से इंतजार था। और फिर आज ये फसल कट गई है, तो इस फसल का किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं, ये ज्ञानेंद्र तिवारी को सीधे तौर पर वाइट में देखा जा सकता है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की बात तो आपने सुनी होगी। हमारा देश किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी। और मोदी जी ने जब इसकी शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत की जब शुरुआत की थी, तो फिर इसका एक सुंदर तस्वीर हमें देखने को मिली। सुंदर तस्वीर क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कि अक्सर आपने कुछ ऐसे वाहनों को धक्का देते हुए लोगों को अक्सर देखा होगा, जो कहीं तक किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाते। यहीं पर बात करें तो आज एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर ट्रैक्टर नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, साहब कोई 3 व्हीलर नहीं, बल्कि ट्रेन के कर्मचारी कहीं तक ट्रेन के डब्बे के पीछे ट्रेन के इंजन को कहीं तक स्टार्ट करते हुए नजर आए, धक्का लगाते हुए। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि ये उसको धकेल करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना हो, आत्मनिर्भर भारत का लुत्फ उठाइए। और फिर जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा पूरी तरीके से, तब तक हमारे देश को ना तो कोई विश्व गुरु बना सकता है और न ही इस देश को कहीं तक विकसित राष्ट्र में की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो है ना मजेदार तथ्य। देखिए किस तरीके से इन्होंने कोशिश की है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जितनी सहनशील क्षमता किसान को है, इतनी किसी दूसरे को नहीं। किसी व्यापारी, किसी कर्मचारी या किसी प्रोडक्ट की कंपनी में अगर आप जाते हो, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को हाथ लगाते हो, तो ये बोल करके आपको साइड कर दिया जाता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, इसका स्तर गिर जाएगा, और ये कहीं तक इसकी वैल्यू गिरने के बाद में ये सेल के लायक नहीं रहेगा।
कोई भी साहूकार, कोई भी बनिया 1 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट अपने हाथों से खत्म नहीं करना चाहता। कहीं तक वो उसे डबल प्रॉफिट के साथ में ही कमाने की सोचेगा, गंवाने की तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। लेकिन ये किसान एक ऐसी, भारत के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जूझता हुआ किसान कि जिसके लिए वर्ड भी बहुत कम पड़ जाए, ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला। देखिए, ये किसान है और किसान के पास में प्याज की खेती है, और प्याज की खेती कोई छोटी मोटी नहीं है, कम से 50 एकड़ प्याज की खेती है, जिसमें किसान भाव न मिलने के कारण उसे अपने ही खेत में रूटर से किस तरीके से जमीन में मिलाने का काम कर रहा है। सोचो, किसान की इसमें लागत कितनी आई होगी। क्या इस देश में कोई एमएसपी का कोई कानून नहीं है? क्या इसमें जो किसानों की बात कभी सुनी ही नहीं जाएगी, या गवर्नमेंट को इसका ध्यान ही नहीं है? देखिए, ध्यान होना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही है तो सरकार की है। सरकार हर क्षेत्र में जो जी टैक्स कहीं तक रिसीव करती है। जब टैक्स रिसीव करती है तो सरकार की भी जवाबदेही है कि कहीं तक अगर आपको कोई भी अगर रेट नहीं मिल रहा है तो कहीं तक जिम्मेवारी उसकी है कि उसको सही रेट पर खरीद के उसको स्टॉक मार्केट में जमा करा देना चाहिए, और रेट आने पर सरकार खुद उसका जो भी उसका जो चार्ज है या फिर जो भी खेती प्रक्रिया में जितना उसका जो आया है उसको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट की छोड़ो, उसका जो जी मूल भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, और किसान ने दुखी होकर के उसको खेत में ही कहीं तक मिलाने का काम करा। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, और ये बहुत ही भयभीत करने वाली तस्वीर है। क्या सच में ये किसान आपको परेशान नहीं लगता? अगर कोई इस सब की जिम्मेदार है तो वो सरकार है। कहीं तक सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, और सरकार को कहीं तक इसमें दखल देते हुए इसकी जांच करानी चाहिए। जांच के बाद में जो इसका भत्ता है वो इस किसान को मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।